से अनुरोध है कि इस शान जल भारत की शान, देश की आन बान, इस झंडे को दिखाएं कि शान से खड़ा है, कि शान से लहरा रहा है। ये शांति का प्रतीक, ये देश की आन बान शान हमारे तीनों सेनाओं की आप दिखाइए। और साथ में ये भी दिखाइए कि जो भी जन स्वराज की पार्टी किस तरीके से खाली डब्बा लेकर घूम रही है और अपने खोखले वादों को दिखा रही है कि हम बिहार के जनता के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि देश की पार्टी और अपने राज्य की पार्टी को एवेल्यूशंस करने की क्वालिटी है। यही बुरा समय एक राज्य के लिए होता है, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है कि आपके बुरे समय में कौन खड़ा होता है। आपकी क्षेत्रीय पार्टी खड़ी होती है या राष्ट्र की नेशनल पार्टी खड़ी होती है या गठबंधन की सरकार होती है। कहने के बड़े बड़े दावा हैं लेकिन खोखले सारे हैं। क्यों? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरघाटी कई वर्षों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कई लोग विस्थापित हो जाते हैं, बड़ी डिज़ास्टर जो नेचुरल है उसको फेस करते हैं। बाढ़ के बाद कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं। हमारी हेल्थ व्यवस्था जो सरघाटी की है बहुत ही ग्रसित है, कुछ भ्रष्ट नेताओं की वजह से, कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरघाटी की ये स्थिति है। काफ़ी लोग जो है एक तो बाढ़ से ग्रसित होते ही हैं, जगह ज़मीन से ग्रसित हो जाते हैं, माफियाओं से ग्रसित होते हैं, चाहे वो बालू के हों चाहे वो ज़मीन के हों। और दूसरा माफिया भी है हेल्थ इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के रखे हुए हैं और गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि हम लोग कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो कल्याण नहीं है, लोगों का शोषण होता है। अगर आप चले जाइए बड़े हॉस्पिटल, सरघाटी में कई सारे हॉस्पिटल है जिनके फीस 500 से कम नहीं है। गरीब लोग सरकारी हॉस्पिटल अप्रोच करते हैं, लेकिन उस सरकारी हॉस्पिटल अप्रोच करने के बाद डॉक्टर की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इमरजेंसी सेवा में डायरेक्ट गया भेजा जाता है। तो क्या हमारे अनुमंडल, क्या हमारा ये नगर परिषद इसको ध्यान देता है? नहीं देता है। शहर के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, वो देखिए चारों तरफ गंदगी है जो बड़ी बीमारियों का संकेत देता है। और हम इसी चीज़ को दर्शाने के लिए शहर के चारों तरफ घूम रहे हैं और प्रशासन और सारे लोगों से अनुरोध करते हैं कि आपका वोट, आपका अधिकार, आपका मत पूरे देश और जहां को बदलने के लिए काबिल है। इसलिए अपने वोट की वैल्यू को पहचानें और संचयगिरी और चटुकारिता के पीछे ना जाएं। कोई नेता आपका नहीं है जब तक आप जब तक नहीं उन लोगों के लिए। तो जनता से सरकार चलती है। अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। और ये लोग आएंगे, इमोशनल अटैचमेंट करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, फलानी पार्टी, लेकिन कोई किसी का पार्टी नहीं है, ठीक है। तो आप अपना प्रतिनिधित्व अपने बुरे समय में जो आपके साथ खड़ा हुआ है उसको देखकर चुने, ना कि वो कि बड़ी गाड़ियों, बड़ी लश्कर से आता है। तो ये जो है आज भी अमीरों का शोषण है, बड़े नेताओं का गरीबों पर शोषण है। ये दिखाने के लिए 10-20 गाड़ियाँ से आएंगे और आपको प्रभावित करें कि हम आपके हमदर्द हैं।